आवश्यक यहाँ पर उपचार लेना चाहिए था। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ ये तमाम बातें अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए करते हुए नजर आ रहे थे। और अब जब उनकी समय अवधि समाप्त हो चुकी है के बाद ही इसको लेकर के सरगर्मियां तेज हो जाएगी, तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भी हर मुमकिन ये कोशिश करेगी कि इन मुद्दों को लेकर के विधानसभा चुनाव में कि अगर उनको 7-8 दिन की और मोहलत मिल जाए तो तमाम सारे टेस्ट हो जाएं। लेकिन फिर सवाल वही खड़े हो जाते हैं आकर कि आखिर अगर उनको पता है बीमारी गंभीर है, अगर उनको पता है कि उनके शरीर में कोई बड़ी बीमारी दिन या उन 51 दिन जेल में रह करके वो भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया है। कुछ यहाँ पर भी टेस्ट भी हैं जो मुख्यमंत्री केजरीवाल के बाकी हैं। और यहाँ पर आतिशी सिंह ये कहती नजर आई कि अरविंद केजरीवाल का 51 दिन जेल में रहकर जो। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनाव 2024 के इस महापर्व में 6 चरण के मतदान जो है संपन्न हो चुके हैं और अब आखिरी चरण के मतदान कल यानी कि 1 जून को होने वाले हैं। और ठीक उसी के बाद 2 जून को अरविंद केजरीवाल को जेल में जाकर सरेंडर करना होगा। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल पहले सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे, याचिका दायर करी, अपनी जो गंभीर बीमारियां हैं उनका हवाला दिया और कोशिश करी कि जो उनकी जमानत है उसकी जो अवधि है वो बढ़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप निचली अदालत जाइए और जाकर उनसे बात करिए। उसके बाद कल राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होती है, सुनवाई होती है। उसमें ईडी भी अपने तर्क रखती नजर आती है और जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो भी अपने तर्क रखते नजर आते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जाता है कि भाई अरविंद केजरीवाल को कई गंभीर बीमारी है, उनका इलाज बहुत ज्यादा जरूरी है, टेस्ट कराने बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं ईडी इस बात का तर्क काटते हुए कहती है कि इतना समय इनको, ये इतने समय से जेल से बाहर है, इस समय में इन्होंने टेस्ट क्यों नहीं कराए और ये चुनाव प्रचार कैसे कर रहे हैं। अगर इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है तो चुनाव प्रचार कैसे कर रहे हैं। पंजाब जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, सब जगह चुनाव प्रचार अरविंद केजरीवाल करते नजर आए हैं। अब इन्हीं मामले पर कुछ सवाल बनते नजर आते हैं। सबसे पहले सवाल अपने सहयोगी अमन सर से लेंगे। अमन जी, क्या दिखाई देता है आपके लिए कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जो ये तबीयत का अपना हवाला दे रहे हैं बीमारियों का, ये कामयाब होता नजर आएगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल लगातार बीते 10-15 दिन से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, तमाम जगह पे वो नज़र आते हैं, उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ ईडी यही बात कहती हुई नज़र आती है कि भाई जब आप प्रचार प्रसार करते हो तब आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे ही तारीख नज़दीक आती, चूँकि 2 तारीख को उनको सरेंडर करना है, वापस जेल में जाना है, तो उससे पहले वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ये टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये जो उनको बीमारी है उसके बारे में पता लगने के लिए टेस्ट होने चाहिए। लेकिन सवाल यही उठते हैं कि आखिर इतने दिन से अरविंद केजरीवाल कर क्या रहे थे? क्या सिर्फ चुनाव प्रचार में व्यस्त थे? और अगर चुनाव प्रचार में व्यस्त थे तो उनको फिर ये समय नहीं मांगना चाहिए। इसीलिए इसी तौर पर बीजेपी भी तमाम सारे सवाल खड़े कर रही है कि राजनीति करने के लिए अरविंद केजरीवाल इस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट में भी उनको एक तरीके से नकार दिया गया है और कहीं ना कहीं उनकी जो अवधि है वो 1-2 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे हैं कि अगर उनको 7-8 दिन की और मोहलत मिल जाए तो तमाम सारे टेस्ट हो जाएं। लेकिन फिर सवाल वही खड़े हो जाते हैं आकर कि आखिर अगर उनको पता है बीमारी गंभीर है, अगर उनको पता है कि उनके शरीर में कोई बड़ी बीमारी कि उनको आशंका है, तो जाहिर बात है कि उनको पहले अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना चाहिए था। अगर उनको बीमारी से बचना था तो इस तरह के टेस्ट उनको पहले से करवाने चाहिए थे। लेकिन ऐन वक्त पर आकर जिस तरह की बात वो कर रहे हैं उसको लेकर कोर्ट का रुख भी कोई उनकी तरफ दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे में कल एक बार फिर सुनवाई होनी है। अब तय हो पाएगा कि क्या वाकई उनको 7 दिन की जो और भी एक्स्ट्रा वो दिन मांग रहे हैं कि उनको वो मिल पाएंगे या फिर अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। जी, वाकई में यहाँ पर देखिए कल उनकी सुनवाई होने वाली है कोर्ट में। अब देखते हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जो 7 दिन की अपनी और जो अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं वो कितने कामयाब यहाँ पर आम आदमी पार्टी होती दिखाई देती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ईडी ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को भी दोषी बनाया है। वहीं दूसरी चार्जशीट में ईडी ने पूरी आम आदमी पार्टी को इसमें दोषी बनाने की कोशिश करी है। अगला सवाल अपने सहयोगी अक्षय से लेंगे। अक्षय, क्या देखते हैं आप, ईडी इस पूरे कितनी कामयाब यहाँ पर ईडी होती नजर आ रही है? क्योंकि हर बात ईडी के पक्ष में दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को अपनी बीमारियों को लेकर अगर बात करनी थी तो टेस्ट कराने का समय उनके पास था, क्योंकि काफी समय से वो बाहर आ रखे थे चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पर ये बात क्यों रखी गई? हाँ, देखिए यहाँ पर तनुज कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने 1 जून तक की मोहलत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी थी और कहीं ना कहीं उसमें ये मुख्य रूप से शामिल किया गया था कि आपको अधिकार है कि आप अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करें। और अगर आप यहाँ पर जो सुनवाई या कहीं की जो वो वाली सुनवाई थी जिसमें यहाँ अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दी गई थी, उससे ठीक पहले वाली सुनवाई पर कुछ स्टेटमेंट सर्वोच्च न्यायालय के उन पर गौर करेंगे तो वो ये थे कि यहाँ पर किसी खेत की या कोई खेत की फसल
फसल नहीं है। चुनाव जो 6 महीने में है, चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं और आपको पूर्ण रूप से अधिकार है, मुख्यमंत्री को अधिकार है यहाँ पर अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने का। और यही कहीं ना कहीं आधार बना था कि उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी, क्योंकि दिल्ली में छठे चरण में 25 जून को मतदान था, 25 मई को माफ कीजिएगा। इसके बाद जब 1 जून को यहाँ उनकी अंतरिम जमानत खत्म हो रही है, उसके बाद उन्होंने फिर से अर्जी दायर की 7 दिन और उनकी जो अंतरिम जमानत है उसे बढ़ा दी जाए। कारण यहाँ पर यह दिया गया है सीधे तौर पर कि जो उनका स्वास्थ्य खराब हुआ है बीते 51 दिन, या उन 51 दिन जेल में रह करके वो भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया है। कुछ यहाँ पर भी टेस्ट भी हैं जो मुख्यमंत्री केजरीवाल के बाकी हैं। और यहाँ पर आतिशी सिंह ये कहती नजर आई कि अरविंद केजरीवाल का 51 दिन जेल में रहकर जो 7 किलो वजन घटा है वो अब तक बढ़ा नहीं है, अभी 7 किलो वजन पूरा करना है, उसके बाद जेल में जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 7 किलो वजन के लिए 7 दिन की मोहलत और मांगी है, जो शायद कोर्ट से उन्हें ना मिले। जी वाकई में, लेकिन देखिए जब अरविंद केजरीवाल जब जेल में पहुंचे थे तब अरविंद केजरीवाल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही वो मुख्यमंत्री की सीट को लेकर रही कि आखिरकार जेल से अरविंद केजरीवाल कैसे सरकार चला सकते हैं, और अरविंद केजरीवाल ने वो करा भी और सरकार चलाई भी। लेकिन अगर एक बार फिर से अब अरविंद केजरीवाल जेल अगर जाते हैं तो क्या दिल्ली में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है या फिर नहीं? अगला सवाल अपने सहयोगी दिनेश से लेंगे। दिनेश, यहाँ पर क्या देखते हैं आप, क्या अगर अरविंद केजरीवाल जेल दोबारा से जाते हैं तो क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री बदला जा सकता है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अब परिस्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जो स्वास्थ्य कारणों के चलते और कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के चलते उनको जो जमानत दी गई थी अब उसकी अवधि खत्म हो रही है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार ये मांग करती हुई नजर आ रही है कि उनकी जो यहाँ पर बेल की अवधि थी उसको बढ़ाया जाए। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका खारिज कर दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्टी के संयोजक होने के नाते जमानत अरविंद केजरीवाल को दी थी। फिलहाल देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपनी कार्यशैली से ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा पिछले 15 से 20 दिनों में उन्होंने लगातार जन प्रचार किया है, चुनावी रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं। इस दौरान यहाँ पर जो सॉलिसिटर जनरल है वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि यदि इन 15 दिनों में या 20 दिनों में उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी तो उनकी जांच करवाई जानी चाहिए थी, आवश्यक यहाँ पर उपचार लेना चाहिए था। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ ये तमाम बातें अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए करते हुए नजर आ रहे थे। और अब जब उनकी समय अवधि समाप्त हो चुकी है तो एक बार फिर से कोर्ट से जो है जमानत अवधि को बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ ही ईडी ने यहाँ पर जो बेल की अवधि को बढ़ाने की बात यहाँ पर याचिका लगाई गई है उसको भी यहाँ पर कोर्ट में अपोज किया है। जी वाकई में, लेकिन देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है बड़ी बड़ी बातें करती नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी कहते नजर आ रहे हैं कि आतिशी को अब भारतीय जनता पार्टी गिरफ्तार करवाने वाली है और सौरभ भारद्वाज को यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है गिरफ्तार करवाने वाली है। कई बड़े नेताओं को यहाँ पर आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार करा सकती है भारतीय जनता पार्टी। ये सारे दावे यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कर रही है। अगला सवाल अपने सहयोगी अबरार से लेंगे। अबरार, यहाँ पर क्या देखते हैं आप, जो दावे यहाँ पर आम आदमी पार्टी कर रही है, अरविंद केजरीवाल कर रही है, उनमें कितनी सच्चाई नजर आती है आपके लिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ये जो बात रखी है ये कोई नई बात नहीं है। लगातार आपने देखा कि जमानत मिलने से पहले भी इंसुलिन को लेकर के जो पार्टी का जो अपना पक्ष था और उसको कई बार रखा भी गया जो है कोर्ट में बहस के दौरान। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें पहले से ही चल रही थी। हाँ, ये बात तय है कि जो है चुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर के एक सवाल ज़रूर बनता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोई कोर्ट को गुमराह करके जमानत नहीं मांगी थी। सीधे तौर पर कोर्ट में यही पक्ष उनके वकील के द्वारा रखा गया था कि चूंकि चुनाव है और उनकी पार्टी इस चुनाव में हिस्सा ले रही है तो उन्हें प्रचार प्रसार के लिए जमानत मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो उनके द्वारा तमाम जो है बातें रखी गई है, जो अभी याचिका दायर की गई है, उसमें उन तमाम बातों का जिक्र भी किया गया है, बीमारियों का जो है तमाम जिक्र किया गया है, ख़ासतौर से जो जांच पड़ताल को लेकर के, जो रिपोर्ट्स को लेकर के तमाम बातें कही गई है। उस आधार पर हो सकता है कि कोर्ट उनके पक्ष में जो है फैसला सुनाएगा। चूँकि मात्र 7 दिनों की बात है तो कोर्ट अगर इस पूरे मुद्दे को लेकर के उनके पक्ष में जाता है तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं उनके सेहत के लिए बेहतर बात हो सकती है। लेकिन ये जो है मुमकिन है कि ईडी जो है इसको लेकर के, ईडी के जो वकील हैं सॉलिसिटर जनरल, वो कहीं ना कहीं इस पर ये कोशिश करेंगे कि जो है चुनाव प्रचार प्रसार में जो है अरविंद केजरीवाल की सक्रियता को लेकर के लगातार एक तरीके का दबाव बनाने की कोशिश करें कि इनको जमानत न मिल सके। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, ये पूरा का पूरा मुद्दा जिस तरीके से कई वर्षों से चला आ रहा है तो ये अब लोकसभा चुनाव के बाद भी थमने वाला नहीं है। अब इसके बाद ये विधानसभा चुनाव में भी इंटर करेगा और विधानसभा चुनाव कोई काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है।
मात्र जो है कुछ महीनों के बाद ही इसको लेकर के सरगर्मियां तेज हो जाएगी, तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भी हर मुमकिन ये कोशिश करेगी कि इन मुद्दों को लेकर के विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक नफे नुकसान के तौर पर जो है बातचीत शुरू की जाए। तो अब देखना होगा कि कल आखिरकार जो कोर्ट में सुनवाई होती है उसमें जो दलीलें रखी जाएगी अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, उन दलीलों का असर माननीय जजेस पर किस तरीके से होता है और वो फैसला क्या देते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, तय होंगी कि अरविंद केजरीवाल ये जो 7 दिनों की उनको अगर मोहलत मिल जाती है तो वो उसको किस तरीके से भुनाते हैं, क्योंकि इस अवधि में आप कह लीजिए कि जो है चुनावी नतीजे भी आएंगे, उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलती है, और अगर सीटें मिल जाती है 4 सीटों पर जो उन्होंने चुनाव लड़ा है तो फिर से एक बार वो अपनी पीठ थपथपाते नजर आएंगे। तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसको लेकर के फिर से एक बार राजनीतिक माहौल जो है दिल्ली में या देश भर में बनाने का एक जो है प्रयास ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही है बीते 2-3 वर्षों से, ठीक वही स्थिति अरविंद केजरीवाल भी अपनाए हुए हैं। और यही वजह रही कि जनवरी के महीने से ही उन्होंने 24 के चुनाव को लेकर के मैं भी केजरीवाल और तरह तरह की जो है बातें की, स्लोगन्स दिए, ये तमाम चीज़ें चुनाव को लेकर के ही था। तो अरविंद केजरीवाल भी कोई दूध के धुले नहीं है, वो भी इस मुद्दे को भुनाना जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कल का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है अरविंद केजरीवाल के लिए, उनकी पार्टी के लिए। देखते हैं कि कोर्ट का रुख क्या देखने को मिले। जी वाकई में कल का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल फैसला आएगा और देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल की अब जो यहाँ पर अवधि है कि आखिरकार उनकी अवधि बढ़ती दिखाई देगी या फिर अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से जेल जाना होगा। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।